What's up everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we have Tata Safari XTA Plus automatic, right? And this is the most value for money Tata Safari that is actually available from Tata itself. That's why I'm just making video of this particular car. And अगर मैं इस पर्टिकुलर कार की बात करूँ, ठीक है, सो मैं इसको क्यों द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कह रहा हूँ, बिकॉज XZ प्लस से आपको इसमें कई सारे फीचर्स उतने ज़्यादा आपको कम नहीं मिलेंगे अगर आप XZ प्लस में आप स्विच करते हो, ठीक है। मैं आपको बारी बारी इसके आप सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर टायर प्रोफाइल से गाड़ी की। सो अगर मैं टायर प्रोफाइलिंग की बात करूं तो आप इसमें आप खुद से पढ़ सकते हैं। इट इज़ टोटली मेंशन दैट 235/60 R18 इज़ द साइज़ ऑफ द टायर विच वी आर गेटिंग इन सफारी XTA प्लस, ठीक है। सेम साइज़ टायर्स हैं जो कि आपको XZ प्लस में मिलता है, बस ये है कि XZ प्लस में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इसमें आपको सिर्फ डार्क फिनिश्ड अलॉय व्हील्स हैं, ठीक है। एंड चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर कार में, ठीक है। सो अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो आपको बूट स्पेस इनफ अमाउंट ऑफ बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। अगर मैं टाटा हैरियर से भी कंपेयर करूं, क्योंकि आपको इसमें 3 रोज़ मिलने वाले हैं। अभी मैंने अपने सामने ही पूरी की पूरी जो सेकंड रो है, थर्ड रो और सेकंड रो मैंने डिक्लाइन की हुई हैं। आप देख सकते हैं टोटल आपको बूट स्पेस कितना मिलने वाला है, ठीक है। एंड बूट स्पेस में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये आप जो देख रहे हैं ये सब वूफर की जगह है, ठीक है। आप XZ प्लस में अगर आप देखते हैं तो आपको टोटल 9 स्पीकर सेटअप मिलता है विच इज़ पावर्ड बाय JBL, ठीक है। विच इज़ 4 ट्वीटर्स, 4 स्पीकर्स एंड 1 सबवूफर विच इज़ प्लेस्ड ओवर हेयर, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ये आपको नॉर्मल सा स्लॉट दे रखा गया है कि आप अगर फ्यूचर में आप प्लान करो तो टाटा से ही आप अपना सबवूफर इंस्टॉल करवा सकते हैं JBL का ही, ठीक है। इस पर्टिकुलर कार में आपको 4 स्पीकर मिलने वाला है एंड 4 ट्विटर मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अगर मैं करके दिखाऊं कि जो आपकी थर्ड रो है, ठीक है, थर्ड रो को अगर मैं वापस से इसके प्लेस पे लेके आता हूं, ठीक है, ये पूरा थर्ड रो अगर मैंने कर दिया नॉर्मल प्लेस पे तो ये आपको लगभग इतनी जगह आपको मिलती है, ठीक है। पन्नी थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन यू टू अंडरस्टैंड। सो या लगेज स्पेस आप तीनों रो अगर आपके यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर अगर 7 सीटर आप कार के तरीके से आप यूज़ कर रहे हो तो हाँ थोड़ा बहुत लगेज में इशू आएगा, ठीक है। बट आपको इनफ स्पेस उसके बाद भी आपको मिल जाती है कि आप नॉर्मल सा लगेज आप कैरी कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रियर, आई वुड से द बूट स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कार, ठीक है। एंड ये है कुछ रियर लुक टाटा सफारी डार्क एडिशन का XTA प्लस का, ठीक है। या आपको LED डे टाइम रनिंग लैम्प्स मिलते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे टर्न सिग्नल्स की बात करूं, ठीक है, टर्न सिग्नल या फिर आपका जो या आपका टर्न सिग्नल हो गया या आपका रिवर्स लाइट हो गई, ठीक है, ये आपको हैलोजन ही मिलता है, ठीक है। आपको डे टाइम रनिंग लाइट विच इज़ DRL एंड दैट ब्रेक लाइट, ये दोनों आपको LED मिलेगा। रेस्ट आपको टर्न सिग्नल्स एंड रिवर्स लाइट आपको हैलोजन मिलने वाला है। ये आपका रिवर्स कैमरा है, ठीक है, रिवर्स कैमरा इस पर्टिकुलर कार का 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं मिल रहा है। ये मैं क्यों मेंशन करूँ कि आज के टाइम पे जितने भी कॉम्पिटिटिव कार्स हैं जो कि आपको दिख रही हैं अभी आज के टाइम पे मार्केट में, इट इज़ वेरी यूजुअल कि सब लोग आपको 360 डिग्री कैमरा दे रहे हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन टुडेज़ मार्केट। या आपको रियर में रियर डिफॉगर एज वेल एज रियर वाइपर मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका रियर लुक। एंड अब मैं अगर आता हूँ सेकेंड रो पे, ठीक है, सो ये है आपका सेकेंड रो, ठीक है। सेकेंड रो को अगर मैं वापस से इसके प्लेस पे रख देता हूँ तो ये आपको कुछ सीट्स मिलती हैं। लेदर अपॉल्स्ट्री आपको इसमें नहीं मिलेगी, दिस इज़ नॉर्मल सीट्स जो कि आपको नॉर्मल कार्स में मिल जाती है। बट इफ़ आई हैव टू टॉक यू अबाउट द कंफर्ट लेवल ऑफ दिस कार, सबसे पहली चीज़ राइड हाइट आपको अच्छी मिलती है। इफ़ आई हैव टू टेल यू अबाउट द लेग रूम, देन या लेग रूम इज़ डिसेंट इनफ, आपको अच्छा थाई सपोर्ट आपको मिलता है एंड लेग रूम इज़ वेरी डिसेंट। अगर मैं आपसे ये बताऊँ मेरी हाइट इज़ अराउंड 5'7", 5'8", ठीक है। एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। अगर मैं लॉन्ग ट्रैवल की भी बात करूँ देन या आई वोंट बी फेसिंग एनी इशू। जो आपका रिक्लाइन एंगल है, रिक्लाइन एंगल इज़ वेरी डिसेंट इनफ। आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट भी मिलता है, ठीक है। दिस इज़ द आर्म रेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स, ठीक है। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द आर्म रेस्ट विद द ट्विन कप होल्डर्स। सो या दिस इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग ट्रैवल। अगर 2 लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़ सेंटर पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला यहाँ पे। दिस इज़ द नॉर्मल आई वुड से फ्लैट। सो 2 पैसेंजर यहाँ पे, 2 पैसेंजर पीछे एंड 2 पैसेंजर्स इन द फ्रंट। सो लॉजिकली देखा जाए कंपनी के अकॉर्डिंग तो ये 6 सीटर है, बट पीपल आर कॉलिंग इट 7 सीटर बिकॉज
सेंटर में ऑब्वियसली द पर्सन हु सिटिंग इन द सेंटर डजंट हैव अ हेड, सो कंपनीज आर नॉट प्रोवाइडिंग द हेडरेस्ट फॉर द सेंटर पैसेंजर। ओके, रियर में मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था, मैं अभी फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी आप देखो ना, ठीक है, सो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आपको एसी का जो आपका वेंट्स हैं, एसी वेंट्स आर प्लेस्ड ओवर है। सो इसके कंट्रोल के आपको यहाँ पे कंट्रोल नॉब मिलती है, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ एयर आपको आना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपको जितना भी आपको एयर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक नॉब दिया जाता है टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर एयर फ्लो। ठीक है, ये आपके लाइट्स हैं विच आर एलईडी, ये आपका हैंडल रेस्ट हो गया। ये आपके सेकेंड रो के लिए एसी वेंट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, एंड इफ आई टू टेल यू अबाउट द सेंटर कंसोल फॉर द सेकेंड रो पैसेंजर्स, सो या यू आर गेटिंग 2 USB स्लॉट्स विच आर पावर्ड बाय 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर विच कम्स डाउन टू अराउंड 12 और 14 एम्पियर। आपको 12 और 14 वाट्स का आपको प्रॉपर आउटपुट मिलता है यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने के लिए। ठीक है, दिस इज़ द फ़ोन होल्डर, यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे अपने फ़ोन प्लेस कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको डोर स्टोरेज की बात करूँ तो हाँ, आप नॉर्मल स्टोरेज के लिए आपका ये हो जाता है, ये हो जाते हैं फ़ोन होल्ड करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको एक बॉटल 1 लीटर बॉटल यू कैन स्टोर वेरी ईजिली ऑन बोथ द डोर्स। ठीक है, एंड अगर मैं आपको स्पीकर्स की बात करूँ तो जो मैं आपसे बात कह रहा था, ये आपके मेन स्पीकर है एंड दिस इज़ द ट्विटर। ठीक है, ये आपको दोनों डोर्स पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ट्विटर प्लेसमेंट है, ये आपके स्पीकर हैं। ठीक है, पावर विंडो इज़ ऑन द ऑल द 4 विंडोज़। ओके, सो अब अगर मैं फ्रंट सीट की तरफ बढ़ूँ, ठीक है, सो ये आपका हो गया थर्ड रो एंड द सेकेंड रो ऑफ दिस पर्टिकुलर सफारी XTA Plus। ठीक है, and yeah, now moving on to the first row, or I would say the driver seat. So yeah, this is the car which I was talking about, Tata Safari XTA Plus। okay, you can see, first let me turn on this car क्योंकि गर्मी बहुत है। ठीक है, आज का समय है, मेरे को सीट आगे करनी दीजिए क्योंकि आपको फ्रंट इफ़ यू आर अ ड्राइवर राइट, तब भी आपको बहुत ही इनफ अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाता है। ठीक है, दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। ठीक है, नॉर्मल टाकोमीटर जैसे कि आप अगर आप देखते हो ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये आपका मेन आपका सेंटर में आपका गियर इंडिकेटर है, ये आपका स्पीडोमीटर है विच शोज़ द हाईएस्ट स्पीड ऑफ 220 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपका AC ऑन हो गया है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट turn on this fan। so ये आपका RPM आई वुड से टाकोमीटर। ठीक है, एंड रिफ्यूल इसमें आपका नॉर्मल इंजन आपका जो पूरा का पूरा आपके फ्यूल मीटर आपका हो गया। ठीक है, हाई बीम, लो बीम एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी। आपके टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, 39, 39 एंड 36, 37, दिस इज़ द PSI, दिस इज़ द टायर प्रेशर मॉनिटर। ओके, एंड विद दिस अगर मैं आपसे सेंटर कंसोल की मैं बात करूं, ठीक है, सो ये है आपका नॉर्मल सा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। अगर आप XZ प्लस आप चूज़ करते हो, सो इसमें आपको ये पूरा का पूरा आपको डिस्प्ले मिलेगा। ये आपको जो छोटा सा कटआउट दिख रहा है ना, ये आपको उसमें नहीं दिखेगा, ये आपको पूरा का पूरा बड़ी डिस्प्ले दिखेगी। बस ये आपको डिफरेंस है XZ और XZ प्लस में। जो आपको XT और XTA प्लस से जो आपको ऊपर मिलने वाला है XZ प्लस में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके ट्विटर प्लेसमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके नीचे आपके स्पीकर हो गए। सो अगर मैं क्यूमुलेट कर लूँ तो आपके टोटल 4 स्पीकर 4 ट्विटर इस कार में हैं। XZ प्लस में आपको सिर्फ ये हाई पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ आपको एक सबवूफर मिल जाएगा एंड जो स्क्रीन साइज़ थोड़ी बड़ी है। ठीक है, ये आपका अगर मैं सेंट्रल कंसोल की बात करूँ तो दिस इज़ द ऑटोमेटिक, ये आपका 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। ठीक है, एंड वी आर इन द न्यूट्रल। अगर मैं रिवर्स की मैं बात करूँ, सो ये है रिवर्स, आप ये कैमरा देख सकते हैं। ठीक है, ये रिवर्स है। अगर मैं आपसे गाइडलाइंस की बात करूँ तो गाइडलाइंस आर अडेप्टिव, राइट, यू आर गेटिंग द अडेप्टिव गाइडलाइंस ऑन दिस पर्टिकुलर कार। ठीक है, रिवर्स हटा दो क्योंकि जस्ट पीछे ही वॉल है, सो इट विल कीप ऑन ब्लिपिंग। सो एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट द हैंड ब्रेक, सो या हैंड ब्रेक आपको अगर आप XZ या फिर XZ प्लस में जाते हैं तो आपको
इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी बटन आपको मिलेगी, जैसे आपको एक्सपेंसिव कार्स में दिखती है, सिर्फ बटन है, आपसे वो बटन प्रेस करना है एंड आपका हैंड ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे ये बताऊँ आर्मरेस्ट एंड आर्मरेस्ट स्टोरेज, तो दिस इज़ द आर्मरेस्ट यू आर गेटिंग। आर्मरेस्ट आपका स्लाइडेबल नहीं है, दिस इज़ अ फिक्स्ड आर्मरेस्ट। एंड अगर आपको स्टोरेज की बात करूँ तो यू गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज। आपके पास 12 वोल्ट का सॉकेट है एंड 2 USB पोर्ट्स विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट लाइक जो आपको सेकेंड रो में मिल रहा था ना, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ये आपका की स्टोरेज का आपको जगह मिल गई। आप यहाँ पे नॉर्मली अपने आप की स्टोर कर सकते हो। अभी जैसे 2 की हैं तो इट इज़ नॉट लुकिंग कन्वीनियंट, लेकिन आप नॉर्मली एक ही की कैरी करोगे ना, सो ये है, इसके लिए आपको ये मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप की स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे अपने आप फ़ोन रख सकते हो। अगर मैं आपको काज़ीरंगा एडिशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टाटा सफारी में वायरलेस चार्जर भी मिलता है, जो कि आपको नॉर्मल किसी भी और वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, ठीक है। यू हैव एन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। या आपका जो मैं आपसे बता रहा था ना कि विंड का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, हवा आपको तेज़ चाहिए कम चाहिए, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप अपने टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हो, जो कि आपका पूरा का पूरा इसी डिस्प्ले में आपको दिखेगा, ठीक है। कि 24 डिग्री सेल्सियस, 23, 22। अगर मैं लीस्ट आपसे बात करूँ तो लीस्ट आप जा सकते हो 18 पे, ठीक है, विच इज़ 17.5। ओके, सो दिस इज़ द लीस्ट टेम्परेचर विच यू कैन गो। ये आपका पार्किंग लाइट आपकी हो गई, ठीक है। ये आपका इको मोड है, इफ़ आई टेल यू, अगर मैं इसमें स्विच करता हूँ, ठीक है, सो ये आपका इको मोड एक्टिव होता है। ये आपका स्पोर्ट्स मोड है, ठीक है। सो आपको 2 मोड आपको इस कार में मिल जाते हैं, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड, ठीक है। एंड ये है, अगर मैं आपको पूरे इंटीरियर्स की बात करूँ, आपका जो ये इसमें आपको अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है, ठीक है। यू गेट अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। यहाँ पे आपको लाइट भी मिलेगी, ठीक है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। अगर मैं आपसे ये बताऊँ सनवाइजर्स, तो या यू आर गेटिंग सनवाइजर्स विद ट्विन लाइट ओवर हेयर, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। आपको एक्सपेंसिव टच आपको फील होगा इस कार में, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख के यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, आई एम वेरी मच श्योर XZ प्लस में आपको दिखेगा। द मेन हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार इज़ ये जो आप देख सकते हो, ये है आपका पैनोरामिक सनरूफ। अगर आप इसको पूरा डिस्क्लोज करता हूँ तो ये है इस गाड़ी की मेन खासियत, जो कि आपका टॉप मॉडल नहीं है, फिर भी आपको टॉप मॉडल की आपको फील देगा, ठीक है। एंड पैनोरामिक सनरूफ इतना मैक्सिमम लोग अब उससे ओपन करके गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ ठीक है, सन ब्लाइंड ओपन कर दिए। एंड अगर मैं आपको इसके बताऊं तो ये आपका हल्का सा ओपन हो गया, ठीक है, ये हल्का सा ओपन हो गया कि आपका एयर पास हो गया, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ना, हल्का सा सिर्फ ओपन होता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये आपका पूरा का पूरा सनरूफ ओपन हो जाता है इससे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस कि अगर कोई इंसान जैसे बाहर निकलना मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, दिस इज़ नॉट लीगल एज वेल। आप मत किया करिए कि चलती गाड़ी में आप खड़े हुए हैं, खड़ी गाड़ी है तो हाँ ठीक है, आप बाहर अपना सर निकाल के आप फ़ोटो खिंचवाइए या कुछ भी करिए, लेकिन चलती गाड़ी में आई वुड सजेस्ट ये सब चीज़ें मत किया करिए। ये आपका है, जैसे हमारी गाड़ी चलती है ना, तो ये आपका डस्ट वगैरह कुछ होता है तो ये इसको पास करा देता है, ठीक है। ये आपके कार में नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं सनरूफ क्लोज़ करूँ तो ये है, ये आपका सनरूफ क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। एंड इसको आप यहाँ पे आप रोक सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ इतना ओपन करना है तो आप सिर्फ उसको उतना ओपन कर दीजिए, इसको आप बंद कर दीजिए, एंड ये आपका सन ब्लाइंड पूरा क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। यू आर नॉट गेटिंग आई वुड से मैनुअल सन ब्लाइंड, जैसे आप देखते हैं ना नेक्सॉन वगैरह में कि आपने हाथ से ही आगे पीछे आपने बंद कर दिया खोल दिया, ऐसा आपको इसमें नहीं मिलेगा। यू आर नॉट गेटिंग ऑटो आई वुड से ऑटो डिमिंग IRVM, ठीक है, आपको ये मैनुअल डिमिंग ही मिलने वाला है। सो या दिस इज़ मी, हेलो, okay, so yeah, you are getting manual dimming IRVM, okay. So yeah, this is it about this particular Safari automatic. You are getting manual headlights, ठीक है, आपको automatic headlights नहीं मिलेंगे, आपको automatic wipers नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सब आपको जैसे ही आप बढ़ोगे, आप XZ प्लस में आप जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिलने वाली हैं, ठीक है। दिस इज़ द ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल जो कि ड्राइवर साइड आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये चाइल्ड लॉक आपको मिल जाएगा पावर विंडो के लिए, ठीक है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपका जो ORVM होता है, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, ठीक है, ये आपको जॉयस्टिक से होंगे, ठीक है। एंड इसको अगर आप नॉर्मल आप करते हो ना, ठीक है, ये आपने किया, सो ये आपके ऑटो फोल्डिंग भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, ठीक है, ये आपके ऑटो फोल्डिंग आपको मिल जाएंगे,
ठीक, इसके लिए आपको टॉप मॉडल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नॉर्मली भी इसमें मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करूँ, ठीक है, सो ये है इसका, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी भी सुना देता हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरे को ये बंद करना पड़ेगा, कॉपीराइट इशू आ जाएंगे, ठीक है। सो या दिस इज़ द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस कार। अगर मैं हॉर्न की बात करूँ तो या दिस इज़ डिसेंट। या आपको क्रूज़ कंट्रोल, आपके क्रूज़ कंट्रोल के आपको कंट्रोल्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्टीयरिंग व्हील ही आपको मिल जाता है, ठीक है। सो या दिस इज़ इट अबाउट दिस पर्टिकुलर कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ पुनीत ऑटोमोबाइल, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक पुनीत ऑटोमोबाइल फॉर ऑफरिंग मी दिस कार, ताकि मैं ये वीडियो बना पाऊँ, आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर पाऊँ, ठीक है। सो इफ़ यू आर इन लखनऊ, अगर आप यूपी में आप कहीं पे भी हो, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू विल गेट द बेस्ट प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर टाटा कार इन दिस पर्टिकुलर शोरूम ओनली, ठीक है। सो आप डायरेक्टली आप पुनीत ऑटोमोबाइल आ सकते हैं, आप डायरेक्टली आप यहीं पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको मिस्टर सुरेश की वीडियो में आपको फ्लैश हो रही होगी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। ये पुनीत ऑटोमोबाइल है। अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो फैज़ाबाद रोड लखनऊ पे ही इसका शोरूम आपको मिल जाएगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई वुड सजेस्ट कि आप पहले कॉन्टैक्ट करें, देन आप अप्रोच करें, आप उनसे आप डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कि कौन सी कार स्लॉट में है, क्या बुकिंग अमाउंट है, क्या डाउन पेमेंट है, आप सारी चीज़ आप उनसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, 22 लाख रुपए हैं, दिस विल बी माई परफेक्ट चॉइस, क्योंकि मुझे लगता है कि द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, जैसे कि मुझे अगर लगा द मोस्ट यूज़फुल थिंग जो कि आपको XZ प्लस और उसमें मिलेगा, तो बीइंग यंगस्टर आई वुड सजेस्ट कि हाँ, सब वूफर की मिसिंग है, सब वूफर नहीं है इस गाड़ी में, ठीक है। सब वूफर नहीं है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, तो वेंटिलेटेड सीट्स इज़ लाइक ऐड ऑन, वो अगर नहीं भी होता है ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आप सफ़र नहीं करोगे। बट आपको सबसे बड़ी चीज़ है सब वूफर है, ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा एड ऑन आप टाटा शोरूम से ही करा सकते हो, आपको आफ्टर मार्केट भी कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। So yeah, this is my video upon this particular Tata Safari XTA Plus, which is the most value for money automatic Safari, which is currently available at Tata showrooms pan India. And if I have to tell you frankly, आप यूपी में अगर हैं, so please contact पुनीत ऑटोमोबाइल्स and please contact मिस्टर सुरेश, जिनकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, वो आपको फर्दर आपको सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देंगे। So yeah, thank you so much and please make sure to like this video and subscribe to our YouTube channel, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट आते रहें। एंड फ्यूचर कौन सी पर्टिकुलर टाटा कार है जिस पे आप रिव्यू चाहते हो, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मिस्टर आई वुड से पुनीत ऑटोमोबाइल्स, मैं फिर से एक कोई दूसरा वीडियो लेके बहुत जल्द आने वाला हूँ। So yeah, thank you so much and take care of your family, take care of yourself. See you in the next video. Bye bye.